हैं तो ये बुलिश है बेरिश है क्या चल रहा है। तो बेसिकली उसका हम सोल्यूशन होगा, हमारी पूरी क्लास होगी जिसके अंदर हम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को लेकर चलेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में चीज़ों को कैसे देखना है, बड़े टाइम फ्रेम में क्या देखना है। इसको हम कहते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम अप्रोच, जिसमें हम एक टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं और बड़े टाइम फ्रेम तक चलते हैं। तो वो हम देखेंगे जी। आज नहीं, सप्लाई डिमांड वो कंप्लीट टॉपिक है, वो थोड़ी ना 5 मिनट वाली बात है। वो 1.5 2 घंटे की क्लास होगी इस पे, वो लंबे टॉपिक्स में आएगा। अच्छा खैर, जो मैंने यूरो जीबीपी में बता दें जी, अभी देख लेते हैं यूरो जीबीपी में क्या पूछना था आपने। कुछ वो पूछ रहे हैं आप, स्ट्रक्चर का पूछ रहे हैं। यूरो जीबीपी अभी खोल लेते हैं, वेर इट इज। ये आ गया यूरो जीबीपी H4 में, ये आ गया जी H4 यूरो जीबीपी। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मैपिंग। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है, हमेशा जब भी आप स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करने लगे ना, तो आपने यू विल ऑलवेज स्टार्ट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी लेफ्ट साइड। अब इस जगह पे मैंने चार्ट को देखा तो ये लेफ्ट साइड मेरे नज़र आ रही है। अब यहाँ पे आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट इस तरह से डाउन साइड पे आ रही है। यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट लगी है और अप साइड के ऊपर गई है। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट से पहले, इस 2 कैंडल रिट्रेसमेंट से पहले मार्केट में क्या लो था, वो ये वाली लो थी। इसके ऊपर आपने एक लाइन लगा ली। अब आपने क्या करना है, वेट करना है इसके नीचे क्लोजिंग का। ठीक है, जैसे ही क्लोजिंग हुई, इस क्लोजिंग और इस लो के दरम्यान हाईएस्ट प्राइस जो भी थी आपके पास, वो आपके पास बन गया आपका हाई। यहाँ पे आपने एक लाइन लगा ली। उसके बाद देखिए मार्केट में दोबारा से ये इनगल्फिंग लगी है, बुलिश इनगल्फिंग। तो क्या ये रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है या नहीं, मुझे आप बताएं। ये इस कैंडल के बाद यस और नो बता दें। हो रहा है, ठीक है। सो नाउ अब आपने क्या करना है। ये इनगल्फ ऐसे है, क्या नाम है, फैजान रजा, आप ये देखें, मैं इसको जूम करता हूँ। क्या इस कैंडल की बॉडी ने पहले वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज किया। ये देखें, आप ये देखें, चेक करें मुझे और बताएं कि क्या इसने क्लोजिंग की है पहले के हाई के ऊपर। किया, सो ये इनगल्फिंग है। अब आप क्या करते हैं मुझे आप बताएं। जैसे इनगल्फिंग लग गई, क्राइटेरिया पूरा हो गया, अब क्या अगला स्टेप होता है। व्हाट आर वी गोइंग टू डू। हम उससे पहले जी एक लो लगाते हैं। कौन सी मार्केट में लो बनी है, तो इससे पहले लोएस्ट प्राइस कौन सी है, ये वाली। इनगल्फिंग जैसी क्लोजिंग हुई, इससे पहले ये लोएस्ट प्राइस थी, ये वाली। अब इसको आप मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा दी। अब आप वेट करेंगे इसके नीचे क्लोजिंग का। जैसे ही क्लोजिंग हो गई बॉडी, तो इस क्लोजिंग और इस लो के दरम्यान अगेन जो भी हाईएस्ट प्राइस है, वो आपके पास नया टू बन जाएगा। अब ये वन है, ये टू है, और अब कहीं जाके थ्री बनेगा। थ्री कैसे बनेगा, अगली रिट्रेसमेंट जहां से स्टार्ट हुई। ये देखें, ये इनगल्फिंग लगी है पड़ी, यहाँ से पे रिट्रेसमेंट लगी है। इसका मतलब है कि इससे पहले जो भी लो बनेगा मार्केट में, इस इनगल्फिंग से पहले, मोस्ट प्रोबेबली इस कैंडल का लो बन रहा है, तो वो आपके पास आपका लो बन गया। अब आप वेट करेंगे इसके नीचे क्लोजिंग का। जैसे क्लोजिंग हो गई, तो इस क्लोजिंग और इस लो के दरमियान हाईएस्ट प्राइस जो भी आपके पास है, वो आपके पास नया हाई बन गया ऐसे। ये अब अगेन अगले रिट्रेसमेंट यहाँ पे बन गई, क्योंकि मार्केट ने अब देखे पहली ये इनसाइड बुलिश बार बनाई, ये वाली। उसके बाद एक कैंडल उसके इनसाइड बन गई है ना, ये वाली। और अब एक कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो यानी अब ये फिट है क्राइटेरिया। अब इससे पहले इस बुलिश कैंडल से पहले जो भी लोएस्ट प्राइस होगी इन रिट्रेसमेंट से पहले, वो आप लो मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये बन गया। अब इसके नीचे क्लोजिंग का जब वेट करेंगे, जैसे ही क्लोजिंग होगी, तो इस क्लोजिंग और लो के दरमियान जो भी हाईएस्ट प्राइस है आपके पास, वो आपके हमने आप मार्क कर लेंगे, वो ये बन गई। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट ये स्ट्रेट मूव आ रही है। अब यहाँ पे आपके पास ये देखें, पहली बुलिश कैंडल लगी है ये, और उसके बाद एक कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। जब क्लोजिंग दे दी, तो इस क्लोजिंग से पहले जो भी लोएस्ट प्राइस है, वो आप मार्क कर लोगे। तो आप ये लो आपने मार्क कर लिया ऐसे, ठीक है। अब मार्केट ने अभी तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ये देखें, इस लो के। इसका मतलब है कि ये अब जो कुछ भी हो रहा है, ये जो रेंज चल रही है, ठीक है। व्हाट्स दिस रेंज, मुझे आप बताएं, ये क्या है, कौन सी फेज है इस वक्त मार्केट।
ये इनगल्फिंग नहीं है अहमद, ये वाली, दिस वन, इस ये वो क्लोजिंग नहीं है। यस, ये सारी की सारी, ये इम्पल्स है। यहां से देखे ना, 1 2 3, आप मार्क करें इधर क्या होगा इस वक्त आपके पास। 1 2 3 क्या है, ये आपके पास प्रीवियस लो है, ये हाई है, और ये नया लो है। यानी आपके पास ये स्ट्रक्चर चल रहा है, ये ऐसे। अब मार्केट ने लो बना लिया है, ये आपके पास प्रीवियस लो है, ये आपके पास क्या है, दिस इज 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3। 3 बनाने के बाद, यानी इम्पल्स बनाने के बाद, अब मार्केट एक फेज में जा चुकी है। ये क्या है इतनी, ये है इम्पल्स। अब इम्पल्स के बाद मार्केट क्या जाती है, रिट्रेसमेंट या करेक्शन की फेज में। अब मार्केट एक करेक्शन या रिट्रेसमेंट की फेज में है। इसमें मार्केट क्या करेगी, रेंज करेगी, इसी तरह से आपको तंग करेगी, ऊपर नीचे हर तरह से। सर 3 में पहले लो नहीं होगा सर। देखें आप, क्या नाम है अविनाश, इसमें ना आपने ये देखना है कि रिट्रेसमेंट कहाँ पे हुई है। देखिए, रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया कहाँ पे पूरा हुआ है, इधर पूरा हुआ है या इधर। क्यों, कौन सी कैंडल ने रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा किया, इस कैंडल ने। क्योंकि ये देखिए इनसाइड बार बनी, और इनसाइड बार के बाद मार्केट, इस कैंडल ने क्लोजिंग दी ऊपर। यानी इससे पहले जैसे ही रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगी ना, क्राइटेरिया, उससे पहले जो भी लोएस्ट प्राइस होगी। अब कौन सी लोएस्ट प्राइस है, ये है या ये है, जोन सी भी होगी उसको आप काउंट करोगे। तो इस केस में ये है लोएस्ट प्राइस इस बुलिश कैंडल से पहले, जिसने क्राइटेरिया पूरा किया। मुझे बताएं, ये क्लियर है अभी पॉइंट। सही है। तो ये अब अब आपको हाई और लो मार्क करना बाय आ जाना चाहिए। सारे क्राइटेरियाज हमने इसके देख लिए हैं, ये स्ट्रक्चर मैपिंग है इस तरीके से। ये ये जो हाई लो बनाए हैं, तो ये आपके पास लोअर लोज एंड लोअर हाइज इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, आप सब ने असाइनमेंट है आपके पास अगली क्लास के लिए, जिसमें आपने मुझे गोल्ड का H1 का स्ट्रक्चर मार्क करके रखना है, और H4 का स्ट्रक्चर मार्क करके स्क्रीनशॉट लेके रखना है ऐसे, हाइज और लोज। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है। आप गोल्ड का चार्ट किधर गया, गोल्ड, ये गोल्ड आ गया। अब आपने स्टार्ट करना है, एक सेकेंड, ये H4 का चार्ट आ गया। आपने, आपके पास टाइम है जी ये वाला, ये देख लें, ये जो लो बनाया था 12 13 फेब को, यहाँ से लेके आपने H4 में स्ट्रक्चर मार्क करना है, और बिल्कुल इसको यहाँ तक लेके आना है, इस जगह तक, इस हाई तक। ठीक है, ये 2 महीने का ऑलमोस्ट डेटा है, 14 फेब से 14 अप्रैल तक। ये आप सब ने मार्क करना है, इसके प्रॉपर हाइज और लोज जो भी बनते हैं मार्क करके स्क्रीनशॉट लेके रख के रखना है, अगली क्लास में मैंने चेक करना है आप सबके। ठीक है, और इतने इसी के दरमियान आपने H1 का भी मार्क कर लेना। ठीक हो गया। अच्छा, कार्तिक आप क्या पूछ रहे हैं सर, आज का गोल्ड का वो सेल मुझे ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल लगा 70 पे दे के रुक गया, उसका थोड़ा स्ट्रक्चर मार्क करके बताएंगे प्लीज। हाँ, वो अब उसके ना पीछे और भी काफ़ी चीज़ें थी, यहाँ पे आप देखें ना, ये एरिया था बिल्कुल, ये इसने और रिवार्ड भी दिया है, 60 70 रुपये यहाँ से दिए हैं इस जगह पे। लेकिन ना असल में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को आप देख रहे होते हैं ना, हम एक टाइम फ्रेम को नहीं एक्चुअली में देखते, हमने इस मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के अप्रोच को लेके चलना होता है। यहाँ पे अब आप देखें H4 के अंदर ना, इस जगह के ऊपर मार्केट में, ये नीचे, ये ये सारा का सारा ना, ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली, ये एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। अब मार्केट आई है इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, और आके इसने ना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। यहाँ पे देखें, हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते ऊपर जाना शुरू कर दिया। जब मार्केट इस तरह के लेवल्स पे आती है और स्ट्रक्चर बुलिश को कर देती है ना, तो फिर लाइकली होता है मार्केट के चांसेस शिफ्ट के। लेकिन हम ये पढ़ेंगे आगे चल के ना, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में।
लेकिन वो एक दफ़ा उसने रिवार्ड दिया उस एरिया से, लेकिन उसके बाद इसने ब्रेक कर दिया। लेकिन ये ऑफ कोर्स विल लर्न दिस इन डिटेल कि कैसे मुख्तलिफ टाइम फ्रेम की चीज़ों को अलाइन करना है, छोटे स्ट्रक्चर को, बड़े स्ट्रक्चर्स को। हम्म। जी अविनाश, वो भी पढ़ेंगे, सारा कुछ ही पढ़ेंगे। वेल एनीवेज, ये आज का हमारे पास टॉपिक है, रिट्रेसमेंट के सारे क्राइटेरियाज हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। और मैंने इसकी एग्जांपल भी आपको दिखा दिया है। एंड अगर आपके पास इसके मुतालिक जो हमने आज पढ़ा है कोई क्वेश्चन है, कोई बात जो आपको नहीं समझ में आ रही, आप पूछ सकते हैं। कोई बात जो कंफ्यूजन है। हमजा मैर साहब, तकरीबन हमारे होंगे 12-13 मिनिमम सेशंस होंगे। एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगा आपको उसके अंदर ही ना सारा कंप्लीट करवा दूं। जब अगर नहीं कंप्लीट होगा, अब कुछ चीज़ें रह जाएंगी, जब तक आप सबके क्लियर नहीं होंगे ना, हम एक्स्ट्रा सेशंस कर लेंगे। वो तो कोई मसला नहीं। जो उमर रजाक साहब, आप क्या नाम है, स्ट्रक्चर देखे ना। फाइंड, अभी हम बाय सेल नहीं बात कर रहे, हमने मैंने बात की नहीं अभी तक। आज मैंने बात की कि कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। अभी तो हम ये बात ही नहीं कर रहे, हम अभी तो वो बात कर रहे हैं कि क्या नाम है, किस तरीके से डायरेक्शन निकालनी है, ये वो है। हम जब बाय सेल पे बात करेंगे वो भी मसला आपका सॉल्व हो जाएगा कि हाउ डू वी। ठीक है। जी जी, मैं आपको एक सेकंड करता हूँ सर, आप इतना ट्रेड लंबी। अविनाश, ये बेसिकली तरीका होता है ना, ये देखें मैंने, ये तो ये छोटा सा लगा हुआ है, ये तो मैंने क्लोज कर दी है ट्रेड असल में ना। मैक्सिमम इस जगह पे कर ली है ट्रेड क्लोज। दिस इज वन ऑफ दोज अकाउंट्स। बड़े अकाउंट के अंदर भी मैं यहाँ पे इसी जगह पे एंटर हूँ, और उसको भी मैंने क्लोज कर दिया काफ़ी। तो आप पार्शल टेकिंग कर लेते हो, यहाँ पे मैंने इसको 60 पे पार्शल टेकिंग करके बाकी थोड़ी सी रहने दी है। ठीक है। तो अच्छा जी। सर, इनगल्फिंग में प्रीवियस कैंडल की विक कवर होनी चाहिए। इनगल्फिंग में प्रीवियस कैंडल की विक के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, जैसे ये देखें, ये इनगल्फिंग है क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग की है बॉडी। दूसरी कैंडल की बॉडी पहले की लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए। ठीक है सर, आप एक ट्रेड होल्ड की जो भी बेचती हम लोग कर पाएंगे जी, कर पाएंगे ऑफ कोर्स। सर जी, प्रीवियस डेटा का स्ट्रक्चर मार्क करके असाइनमेंट बना लो। आप जितनी ज़्यादा 10 ईयर के, आप 50 साल की प्रैक्टिस करें। कौन रोक रहा है? ये आपकी नॉलेज है ना, आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे आप उतना यू विल फील मोर कंफर्टेबल। इनसाइड नहीं होती काउंट, इनसाइड नहीं काउंट होगी इनगल्फिंग में। तो ये ट्रेड सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर ली थी ना। ये देखें, ये था ना इसके पास, ये ऐसे, ये 1 2 और ये 3 था। ये 2 के ऊपर आई है, नीचे से स्टॉप लॉसेस उड़ाए हैं रिटेल ट्रेडर्स के। स्मार्ट मनी ट्रैप बनाया, हम पढ़ेंगे ये आगे। नीचे ये फेयर वैल्यू गैप का टेस्ट किया, ये वाला टेस्ट करके जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, अगली कैंडल की ओपनिंग पे 10 पिप कैसल के साथ। समी, आप ये देखें, क्या नाम है, ये सेशन देखें, इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं रहेगी किसी और चीज़ की। आपको नहीं समझ आई, आप बेसिकली दोबारा पूछें, लेकिन इनफ होगा आपके लिए ये कोर्स ही, स्ट्रक्चर A to Z सारा। ठीक है सर, यू टेक स्मॉल ग्रीन साइज कैंडल एज इन, हाउ डू वी डिफरेंशिएट? नहीं, बेसिकली आपने हाई और लो देखना है ना, कि अगर वो क्लोज हो रहा है, डजेंट मैटर वो छोटी है, ठीक है, बेसिकली या बड़ी है, दैट डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि क्या वो क्लोज हो रहा है या नहीं, उसके नीचे क्राइटेरिया पूरा हो रहा है या नहीं। अब आप देखें ना यहाँ पे, लुक ऑन दिस कैंडल, ये भी इनगल्फिंग है, ये भी इनगल्फिंग है। अब रूल तो दोनों में पूरा हो रहा है, लो के नीचे क्लोजिंग इधर भी हो रही है और इधर भी हो रही है। अब डजेंट मैटर इफ इट्स अ बिगर कैंडल और अ स्मॉलर कैंडल, मैंने आपको क्राइटेरिया दे दिया। आप उन क्राइटेरियाज के ऊपर बस, छोटी हो बड़ी हो सारा कुछ हो, डिफरेंट है। और से सर समझ नहीं आया जी अविनाश। आप इंडिसेज में मैं हमजा मैं नहीं करता वैसे।
ट्रेड इंडस्ट्रीज में, बट ये सिस्टम ठीक चल रहा है फॉरेक्स का, जरूरत नहीं है गोल्ड और फॉरेक्स के ऊपर डेली 100 150 पे निकल जाए तो बस। जी जी कर पाएंगे सर। एक थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, 80% कैंडल्स हैव टॉप एंड बॉटम वीक मेरी पहले स्ट्रेटेजी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, तब अनलर्न कर रहा है कि एसएमसी में इसमें मैटर करता है कुछ इतना। डजन मैटर इसके अंदर टॉप बॉटम वीक यार। एक वो एक एक दो कैंडल से कुछ नहीं होता, आपकी ट्रेड्स ऐसी होंगी, उसमें एक दो वीक से क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, बस आपने डायरेक्शन निकाल ली, आपने लेवल निकाल लिया, आपने स्मार्ट मनी का वो निकाल लिया कि वो इंटर हो चुकी है, बस छोटे से एसएल से इंटर हो गए। बाद में विक बनाए, जो मर्जी बनाए, है सारा कुछ आपके सामने ही है। क्या किया, किधर विक्स बनाई है इसने, जिस डायरेक्शन में अब देखें ना, ये ब्लू मार्कर है, यहाँ पे एंट्री है, ये इसका एसएल था, बस उसके बाद ये इम्पल्स एंट्री। ठीक है, वो बॉटम शॉटम विक वो लोग तो 5 10 पिप की ट्रेड करते हैं, वो भी कोई ट्रेड होती है। यहाँ से ट्रेड लेके इधर काट दी, ये भी कोई ट्रेड है। ट्रेड होनी चाहिए ऐसे पता लगे, अब उसकी डायरेक्शन में बैठे हैं, मार्केट खुल के जब चले आपको नजर आए कि मार्केट आप एक डायरेक्शन पकड़ी है। क्लास की रिकॉर्डिंग नौफल अहमद ये आपके ग्रुप में आ जाती है ना, लिंक में अपलोड कर देता हूँ। सर अगर फर्स्ट कैंडल ने सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल का हाई तोड़ा, फिर नीचे क्लोज हुई, बॉडी नहीं होगा, फिर नहीं होगा। 10 पिप का विनाश इसमें था। जी जी टेलीग्राम के ग्रुप में नौफल अहमद। लाइव भी कैमरा भी ऑन कर दूंगा, फिजान रजा, वो तो कोई मसला ही नहीं है। दिलावर खान जी जी आप पूछें। ओ यस, लेट मी अनम्यूट यू, मुझे एक सेकंड से। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन जो है ना आप बता दें। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं जी? हाय, हमजा भाई माशाल्लाह से आपका पढ़ाने का जो वे है ना, टीचिंग बहुत माशाल्लाह से बहुत क्लियर हो गई है सारी चीज़ें, और बहुत मज़ा आ रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे बहुत अच्छे तरीके से हम भी आपकी तरह इंशाल्लाह ट्रेड हो जी जी इंशाल्लाह, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, अभी तो स्टार्ट है, अभी तो इंशाल्लाह। चीज़ें आएंगे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था हमजा भाई, जैसा आपने बताया है कि हमारा जो क्राइटेरिया है 2 कैंडल या फिर 1 कैंडल, अब बीच में आ गए इनसाइड बार। ठीक है। जी अब मान लेते हैं कि 3 इनसाइड बार कैंडल आ गई, और ठीक है। जो चौथी कैंडल बनी वो ऊपर क्लोज होने के बजाय वो बॉटम पे क्लोज हो जाती, तो क्या इसको हम मानेंगे या नहीं मानेंगे? बुलिश में भी और बेयरिश में भी, यानी कि मतलब पहले अगर हमारी, तो बुलिश में तो ये है ना कि नीचे क्लोज होनी चाहिए पहली कैंडल के। अब ऊपर मान अगर लेते क्लोज कि हो जाए, आप ये कह रहे हैं उससे पहले एक हाँ ऊपर क्लोज हो जाए, हाँ फिर वो हाँ खत्म बिल्कुल हो एग्जैक्ट। जाएगा। फिर अच्छा, वो फिर पहला, हम उसको नहीं हाँ, मानेंगे? यस, फिर वो पहला शुरू से हम देखेंगे क्राइटेरिया। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक कैंडल मार्केट ने बनाई थी टॉप पे, ऐसे ग्रीन कर लेते हैं ऐसे, लेट्स से ये बुलिश कैंडल इसने बनाई थी, उसके बाद होनी चाहिए थी कि मार्केट नीचे आके क्लोज करे इसके, ऐसे। जी जी। ठीक है, लेकिन एक कैंडल वो ऊपर ही कर देती है, ऊपर क्लोज वापस। तो अब जब हम्म, दोबारा हमने देखना है ना, तो हमने दोबारा 2 कैंडल्स ही देखनी है, वही क्राइटेरिया, कंसेक्टिव, क्योंकि ये तो फिर इनवैलिड हो गई ना। बस एक ठीक बेरिश बना के उसके ऊपर बुलिश बना दी, तो वो तो इनवैलिड होगी। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अब देखें मार्केट ऊपर जा रही है, ये एक बेरिश बनाई यहाँ पे, अब देखें उसके बाद ये देखें इनसाइड बनानी शुरू कर दी अगली, आगे, और उसके बाद एक कैंडल क्लोज कर दी ऊपर, तो अब ये इनवैलिड हो गया। अब जब भी होगा दोबारा से 2 कैंडल्स ही देखी जाएंगी। है। सही है। ठीक है, और सेम सिनेरियो जो है हम हाँ बेरिश जी, में। उसके लिए भी उसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? उमर रजाक साहब आपने किया है हैंड रेज, आपका भी कोई क्वेश्चन है? अविनाश, अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये देखेंगे। जी जी आप करें क्वेश्चन, आपको मैं अनम्यूट कर दूं या आप टाइप कर सकते हैं?
अविनाश ये देखें, ये स्ट्रक्चर है। जी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। ये स्ट्रक्चर है, ये हाई है, ठीक है। यहाँ पे हायर हाई है, ये लो है, ये ऐसे है। ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था। जी आपको मैंने अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर जी, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी मुझे जिन सा अभी तक आपने टॉपिक मुझे बताया अल्हम्दुलिल्लाह सारा क्लियर है, बस मुझे सेलिंग में कंफ्यूजन होती है। जिनसे सेलिंग ये आपने भी बताया ना 1 2 3, इसमें जी बस जी। कंफ्यूजन होती है। सेलिंग के स्ट्रक्चर में कि वो कैसे मार्क करना जी है। जी। हाँ जी, ठीक है। ये बस मुझे परसों भी पास में भी थोड़ा सा ना वो इशू हो रहा था। आज सेलिंग में ज्यादा, बाइंग में इजीली फाइंड कर लेता हूँ और सेलिंग में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आता है। अच्छा, ये आपको इसकी किस ये तरह हम आपको नजर आ रहा जी जी। है? रुक रुक के मैं यहाँ पे कोई मार्क करके आपको दिखाता हूँ। सेलिंग का कोई, इधर से देख लेते हैं। ये देख, ये आपको चार्ट नजर आ रहा है मेरा? ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें। नीचे को आना है ना, तो आपने देखना है कि दो कैंडल्स कहाँ पे बाय की लगी हैं। ये देखिए, मार्केट नीचे आई, ये देखिए एक कैंडल और दो कैंडल्स यहाँ पे लग गई। लग गई है ना, तो आपने बस इससे पहले जो भी लो थी वहां पे एक लाइन लगा लेनी है और वेट करना है कि मार्केट उसके नीचे क्लोजिंग दे। जैसे ही क्लोजिंग दे दी, तो इस क्लोजिंग और वो जो आपने लाइन लगाई थी, उन दोनों के दरमियान जो भी हाईएस्ट प्राइस है उसके ऊपर आप एक लाइन लगा लेंगे। उसके बाद अगला सेम काम, नेक्स्ट आगे वाली दो कैंडल्स ये इनगल्फिंग कहाँ पे लगती है? ये लग गई दो कैंडल रिट्रेसमेंट, ये इनगल्फिंग। तो इनसे पहले जो भी लो होगा फिर आप मार्क करेंगे, ऐसे सिंपल एक लाइन लगा देंगे। लाइन लगा दी। अब लाइन लगाने के बाद यू विल वेट के इसके नीचे क्लोजिंग हो, दोबारा से सेम काम जो पहले किया था। अब ये क्लोजिंग कर दी, इस क्लोजिंग और इस हाई लो के दरमियान जो भी हाई होगा, कौन सा है इसके और इसके दरमियान हाई, वो ये है, ये मार्क कर लेंगे। उसके बाद अगेन दो कैंडल्स लगी। अब यहाँ पे ये दोबारा क्राइटेरिया दो कैंडल्स वाला पूरा हो गया। इससे पहले जो लोएस्ट प्राइस है उसको मार्क कर लेंगे, ठीक है, और इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करेंगे। इस लो और क्लोजिंग के दरमियान जो भी हाईएस्ट प्राइस है ये आपके पास हाई हो गया। अगेन दो कैंडल्स का क्राइटेरिया यहाँ पे पूरा हो गया, दो लग गई। इससे पहले जो भी लो था इसको मार्क कर लिया। वेट किया उसके नीचे क्लोजिंग का, इस लो के। जैसे क्लोजिंग होगी तो इस क्लोजिंग और इस लो के दरमियान जो भी हाईएस्ट प्राइस है वो मार्क कर लिया। अगेन दो कैंडल्स, ये इनगल्फिंग का क्राइटेरिया पूरा हो गया। इससे पहले जो भी लो थी उसको मार्क कर लिया। तो अब आपके पास ये देखें, ये स्ट्रक्चर लग गया है। ऐसे जो भी हाईज और लोज बनाए थे इसको आप मार्क कर लें, ऐसे सिंपल। ये आपके पास बेरिश हो गया। सेम चीज है जो बाय की तरफ है, लेकिन अपोजिट साइड है। अब मुझे आप बताएं, क्लियर हुआ है थोड़ा सा या नहीं? जिनका क्वेश्चन था ये। इज इट क्लियर? बाकी अब आपकी आपने इसकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही ये बेहतर होगा, ठीक है। मेरे इस तरह बताने से, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग शायद आपके जेहन में आ जाए, लेकिन आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा जी सर, हाउ लो का इशू नहीं है, लास्ट लो स्ट्रक्चर में बड़े कैंडल्स ने लो लगाने हैं इनसाइड बार में। वलीद साहब, आपको मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। लेट मी रीड इट अगेन सर। लो का इशू नहीं है, जैसे लास्ट स्ट्रक्चर में बड़े कैंडल ने लो लगाया है, वो इनसाइड बार में एरिया नेक्स्ट ग्रीन कैंडल। हाँ, आप देखें ना इसके, आप देखें ये लो लगा दिए ना, उसके बाद इनसाइड बार इधर बन गई हैं, ठीक है। तो अब आप देखें, अब उसके बाद ऊपर ब्रेकआउट हो गया ना, तो अब इस ब्रेकआउट से पहले जो भी लोएस्ट प्राइस होगी वो आप मार्क कर लेंगे। जीएलई फॉरेक्स अब भी रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू अरोन इकबाल। जी जी, असाइनमेंट अब आप लोगों ने ना लाजमी सबने करनी है, बिकॉज अब आपको समझ आ रहा है बेशक, लेकिन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ।
खुद जब आप मार्क करेंगे आपसे गलतियां भी होंगी, आपको कंफ्यूजन्स भी आएंगी, और जब आप असाइनमेंट चेक करवाएंगे ना, तब वो चीज़ें फिर क्लियर होंगी। जब आप फिर पूछेंगे कि सर ये लगाते हुए मुझे ये नहीं समझ आया, ये कैसे करना था, तब मेन आपका ना जो फ्लो होगा इसको मार्किंग में तब बनेगा। वेल आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप में से मैक्सिमम बना लेंगे। आप ही का फायदा है, आप कर लेंगे तो वेल एंड गुड। खैर ये आज की क्लास थी जी। ठीक है, होपफुली आपने कुछ सीखा होगा। मैंने अपना कोशिश की है आपको सादा जुबान के अंदर जो इफेक्टिव वर्किंग चीज़ें हैं वो सिखाने की। बाकी फिर हैव अ रियली ग्रेट नाइट, और नेक्स्ट सेशन में दोबारा मिलते हैं। ठीक है जी, ऑल राइट, टेक केयर, बाय।